नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौरभ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग आज संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना नवम सोपान का क्रिया विचार से जो परस्मय पदी क्या है, जो परस्मय पदी हन धातु और भी धातु, हन धातु और भी धातु का आज हम लोग अवलोकन करेंगे। किसका अवलोकन करेंगे? संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका क्रिया विचार में हम लोग हन धातु और भी धातु केवल परस्मय पदी का अवलोकन हम लोग करेंगे। किसमें करेंगे? परस्मय पदी पर हम लोग अवलोकन इसका करेंगे। दो धातुओं का आज हम लोग केवल जो धातु रूप देखेंगे वो परस्मय पदी के रूप में देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि अदादिगणे क्या दे रहे हैं? बाबूराम सक्सेना क्या दे रहे हैं? अदादिगणे कति धातु पाठाः, अदादिगणे कति धातु पाठाः सन्ति, कितने धातु पाठ हैं। ये किसके अनुसार आपको बताना है? यह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर बताना है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका रखा गया है, तो आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर ही इसका उत्तर देना है कि अदादिगणे कति धातु पाठाः सन्ति, कितने धातु पाठ हैं। अब देखिए यहाँ पर क विकल्प 62, 72, 82, 92, 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो अदादिगण में बाबूराम सक्सेना के अनुसार कितने धातु पाठ हैं? तो यहाँ पर ख विकल्प सही हो जाएगा, 72 धातु पाठ हैं। कितने धातु पाठ हैं? 72 धातु पाठ हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न ले रहे हैं कि अदादिगण कह विकरण भवति, अदादिगण में कौन सा विकरण होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। कौन सा विकरण वहाँ पे लगता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। 4 विकल्प आपके सामने है। सप इति लूकम सति, स्लु इति लूकम सति, उ इति लूकम सति, स्यन इति लूकम सति। ये जो अदादिगण में जो प्रत्यय लगता है उसका लुक होता है, सति होता है, उसका लुक होता है। कौन सा वो प्रत्यय लगता है जिसका लुक हो जाता है? कौन सा प्रत्यय लगेगा यहाँ पे? गुड। कौन सा? हाँ, क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क। सब प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगेगा? सब प्रत्यय लगेगा, किंतु इस सब प्रत्यय का क्या होता है? लुक हो जाता है। क्या होता है? लुक हो जाता है। तो अदादिगण में सब प्रत्यय का विकरण का प्रयोग होता है, किंतु उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। इसलिए क विकल्प हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न क्या है? हन धातु। कौन सी धातु है? हन धातु है। हन धातु लट लकारस्य, कौन सा लकार? लट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रूपम भवति रूप होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हन धातु का क्या रूप बनता है आपको बताना है। 4 विकल्प है, हनी, हति, घनंती और हंती। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है कि हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है। तो क्या रूप बनेगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गुड, घ विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? घ विकल्प यहाँ पर सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? घ विकल्प सही होगा, हंती। कौन सा हो जाएगा? हंती, घ विकल्प सही होगा। चौथा देखिए, हन धातु क्या दे रहे हैं? हन धातु लट लकारे, हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचनम रूपम भवति। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा? किसका? हन धातु का। हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 4 विकल्प है, हत है, हतम है, हंत है, हत है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? गुड, यहाँ पर घ विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? घ विकल्प सही हो जाएगा, हत होगा। क्या होगा? हत। 5 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम भवति। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 4 विकल्प सामने है आपको, घनंती, हंती, घनंती, गहंती। 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है।
इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? गुड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क विकल्प सही। कौन सा विकल्प? क, घनंती हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न क्या कर रहा है? हन धातो लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप बनेगा आपको? क, हंसी, जही, हही और हंसी। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, घ विकल्प सही है। क्या है? घ, हंसी। क्या लिखा है? हंसी होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि हन धातु, कौन सा धातु? हन धातु लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या रूप बनेगा? 7 नंबर में क, हतः, हतम, हथः, हथ। तो 7 नंबर में क्या बनेगा आपको बताना है। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा आपको बताना है। कौन सा रूप बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? गुड, घ विकल्प सही हो जाए। कौन सा विकल्प सही होगा? घ, हथ। क्या बनेगा? हथ। यहाँ पे घ विकल्प सही हो जाएगा, हथ। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि हन धातु लट लकार से रूपम नास्ति। लट लकार का रूप नहीं है। हन धातु लट लकार से रूपम नास्ति। इसमें 4 विकल्प दिया, चारों विकल्प में से लट लकार का रूप नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो लट लकार का रूप नहीं है। क, हन्वा हन्मः, ख, हनावह हनामः, हन्मी हंसी, हतः हथः। 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है कि लट लकार का कौन इसमें से रूप नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है इसमें जो लट लकार का रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है इसमें? गुड, ख विकल्प सही है। हनावह हनामह यह लट लकार का रूप नहीं है। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में क्या कर रहे हैं? हन धातो लोट लकारस, हन धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम भवति। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। 4 विकल्प है। हंतु, हंतु हतात, हंतु हतात, हंतु हतातः, हतु हन्यात, हतु हन्यात। तो ये 9 नंबर का 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा आपको बताना है। कौन सा रूप बनेगा यहाँ पे? गुड, यहाँ पर क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है। हंतु हतात, हंतु हतात, क विकल्प यहाँ पर सही होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि हतात इति क्रियापदस्य लकारम लिखत। हतात क्रियापद का लकार लिखना है। हतात क्रियापद का लकार लिखना। ये जो रूप हतात का है, इस क्रियापद का आपको लकार लिखना है। 4 विकल्प सामने आपको है। लोट लकारम, लट लकारम, विधिलिंग लकारम और लुट लकारम। 4 लकार आपके सामने है कि हतात क्रियापदस्य लकारम लिखत। इसका लकार आपको बताना है कौन किस लकार का ये रूप है। 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा लकार यहाँ पे है? बताइए कौन सा लकार है? गुड, कौन सा लकार है यहाँ पे? क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क, गुड। लोट लकार कौन सा है? लोट लकार। कौन सा लकार यहाँ पे हो रहा है? लोट लकार हो रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि हन धातु, कौन सा धातु? हन धातु विधिलिंग लकारस्य, हन धातु विधिलिंग लकारस्य रूपम नास्ति। विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। करें हन धातु विधिलिंग लकारस्य रूपम नास्ति, रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? देखिए, क, हन्याम, हन्यः, हन्याम, हन्यात। 4 विकल्प दिया गया है। विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। कौन सा लकार रूप नहीं? इसमें से 4 में से बताइए कौन सा रूप नहीं होगा। आपको बताना है कौन सा रूप नहीं होगा इसमें से। गुड, ख विकल्प सही है। कौन सा? हन्यः। जो हन्य है वह विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। कौन? हन्यः। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में क्या कर रहे हैं कि हन धातु, 12 नंबर, हन धातु रूपेषु, हन धातु रूपेषु अहन, क्या दे रहे हैं? अहन इति धातु रूपस्य, अहन इति धातु रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। हन धातु रूपस्य, अहन इति धातु रूपस्य
आवृत्ति कतिबारम, कितनी बार आवृत्ति, हन धातु में अहन शब्द की कितने बार आवृत्ति की गई है, कितनी बार आवृत्ति की गई है आपको बताना है। एक बारम, द्विबारम, त्रिबारम, चतुर्बारम, कितनी बार आवृत्ति की गई है आपको बताइए, कितनी बार की गई है। गुड, द्विबारम, ख विकल्प यहाँ से सही है। कौन सा विकल्प सही है, ख, द्विबारम, 2 बार अहन शब्द की आवृत्ति की गई है। 13 देखिए, करें हन धातु रूपेश हतात, हन धातु रूपेश हतात इति रूपस आवृत्ति कतिबारम, हतात शब्द की आवृत्ति कितने बार की गई है। यहाँ पर आपको हतात शब्द की आवृत्ति कितने बार की गई है, 4 विकल्प है। एक बारम, द्विबारम, त्रिबारम, चतुर्बारम, कितनी बार की आवृत्ति की गई है बताइए, कितनी बार आवृत्ति की गई हतात की। गुड, ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ख, द्विबारम, कितने बार की गई है, द्विबारम की गई है। हतात शब्द की आवृत्ति कितनी बार की गई है, द्विबारम की गई है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर में क्या है, करें अधोलिखितेषु, क्या दे रहे हैं, अधोलिखितेषु कह शुद्ध रूपम अस्ति, नीचे लिखे हुए में से कौन सा शुद्ध रूप है, नीचे लिखे हुए में से कौन सा शुद्ध रूप है आपको बताना है कि अधोलिखितेषु कह शुद्ध रूपम अस्ति, कौन सा शुद्ध रूप है। क, अहनव, अहनम, अहन्व, अहन्मः, अहताम, अहतम, अहतः, अहत, इसमें से शुद्ध रूप आपको बताना है, कौन सा शुद्ध रूप इसमें से है, आपको कौन सा शुद्ध रूप है आपको बताना है। ये सब चारों शब्द धातु रूप जो है, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप धातु रूप है, कहाँ पे आपको बैठ रहा है कि शुद्ध है, आपको वही चीज़ बताना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें से कौन शब्द रूप सही है। गुड, ग विकल्प सही है। कौन सा है, ग विकल्प सही है। अहताम और अहतम ये शुद्ध रूप है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर में क्या कर रहे हैं कि हन्यु इति क्रियापदस्य लकार पुरुष वचनम लिखत, हन्यु इति क्रियापद का लकार पुरुष वचन लिखना है आपको। हन्यु जो शब्द है किस लकार का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। विधिन लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, विधिन लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, विधिन लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो हन्यु किसका है, आपको चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा आप बताना है, आप कौन सा विकल्प सही होगा। गुड, ख विकल्प सही है। कौन सा है, ख विकल्प सही है। विधिन लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम रूप बनेगा। विधिन लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, हन्यु बनेगा। क्या बनेगा, हन्यु बनेगा। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोग हन धातु पर चर्चा कर लिए हैं। लगभग परीक्षा के दृष्टि से हर तरह से घुमा करके आपको हन धातु से संबंधित 15 क्वेश्चन आपको अभ्यास करा दिए। यदि आप इसको ईमानदारी पूर्वक यदि आप करेंगे तो निश्चित ही यह दर्पण का काम करेगा, कभी भी आपका धातु रूप गलत नहीं होगा। ईमानदारी पूर्वक इसको सॉल्व करिए। जैसे जैसे मैं आपको कराया, किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा कर दिया, इस प्रकार से यदि आप कवर कर ले जाते हैं तो निश्चित ही आप धातु रूप को अच्छे से तैयार कर लिए हैं। धन्यवाद।